हेलो बच्चों, आज हम लोग ना एलएलएम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लासेस में हमारा एलएलएम चल रहा है। ठीक है, तो क्लासेस में जो है टाइम बाउंडेड होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने हम नहीं करा पाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करके आए हैं कि कुछ यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एनएलएम पे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ बेसिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे एनएलएम पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो हम लोग रखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है आज का जो वीडियो रहेगा बेसिक्स, जितने भी मतलब हमें बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं एनएलएम से, वो हम लोग सारा का सारा करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे जो है हम लोग एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आओ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करते हैं। चलो, लिखा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस ऑन अ लॉन्ग frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल है। सपोज ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ये टेबल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये सपोज करो कि ये टेबल है। हाँ सर, आपने बोला, मैंने सपोज कर लिया। हाँ ठीक है भाई, अब इसमें बोला गया है कि 2 kg का मास है। चलो भाई 2 kg का मास बना लेते हैं, ये 2 kg का मास है भाई। ठीक है, अभी 2 kg का मास है। ठीक है, और इस पे बोला जा रहा है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ऑफ 2 kg प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू क्या है यहाँ पे इस सरफेस की, 0 है। ठीक है, अब इसको फोर्स लगा के हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टली लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है? F लगाई जा रही है। ठीक है, और ये पाया जा रहा है इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि यहां से फोर्स लगाना t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, और ये कहां पे भाई पहुंचा दिया गया भाई? यहां पहुंच गया भाई। ठीक है, यहां पे पहुंच गया, कितना मीटर? 10 मीटर। कितना टाइम लग रहा है यहां से यहाँ ले जाने में? बोल रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल, तो हमें बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, कितना फोर्स लगाया गया होगा। चलिए आइए, सिंपल सा इसका क्वेश्चन है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा कराया है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग ये एससी वर्मा जी का क्वेश्चन है, एससी बी वर्मा अगर बुक है वैसे, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है फोर्स कितना लगेगा। तो पहली बात, इस बॉडी पे जिधर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मोशन कर रहा है, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। तो पहली बात तो इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे होंगे। नीचे लग रहा होगा, एबडी बनाना सिखाया मैंने? हाँ सर आप तो सिखाया। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा हो नॉर्मल। लेकिन बॉडी ये नॉर्मल और mg किधर लग रहा है? वाई एक्सिस में लग रहा है, लेकिन मेरा जो मोशन किधर हो रहा है सर? एक्स एक्सिस में। तो मैंने बताया था कि हमें फोकस उधर ही करना होता है जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन या मोशन है। तो मेरा जो है पूरा का पूरा जो है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है सर? एफ लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या सीखे हैं भाई सर? एम इंटू ए। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। आप एफ मास इसका कितना दिया है? 2 इंटू ए। तो यहां से ए इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं एफ अपॉन 2। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया भाई। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन अब हमसे एक और इसमें से भाई हमें क्या निकालना है? ये एक्सेलरेशन निकालनी है यहाँ पे भाई, नहीं एफ निकालना है। ठीक है, एफ निकालना है। ठीक है, तो अब हम एक और इसमें जानकारी दिया गया है, मतलब कि ये पार्टिकल यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे, तो सपोज करते हैं कि अभी स्पीड 0 होगी, और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सर इनिशियल स्पीड जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम सारा डाटा निकाल रहे हैं, 0 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? 10 मीटर। कितने टाइम में? बोलोगे 2 सेकेंड में। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास ये जो गिवन जो डाटा था वहां से मैंने ये सारी चीजें लिख लिया भाई सब। हाँ सर लिख तो लिया। अब अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है? ठीक है, देखो बच्चा कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ। हाँ सर बिल्कुल बात सही है मुझे। अच्छा, एक्सेलरेशन भी हमें इस मतलब पता चल गया F/2 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ये वाला, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? इनिशियल स्पीड कितनी? 0 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म, तो इतना आ जाएगा वैसा हाफ ए की वैल्यू जो है हमारी दिया है F/2 इंटू टी की वैल्यू कितना रखेंगे वैसे सब दिया है क्वेश्चन में, 2 का स्क्वायर कर कितना आ जाएगा? 4। तो देखो ये नीचे वाला जो है 2 और 2 मल्टीप्लाई को 4 होकर कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो इस पार्टिकल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा होगा, तो ये 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, आई होप ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें। जो है एलएलएम और जो है
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये सब चीजें। ठीक है, मैं बताऊं कि आज का जो है लेक्चर रहेगा केवल बेसिक ही रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया, ए कार इज मूविंग एट अ 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ए ब्रेक इनटू नेक्स्ट 40 मीटर। ठीक है, कोई कार है भाई, लो भाई कार बनाओ भाई। ठीक है, पहले देखो करना, देखो फिजिक्स में करना क्या होता है कि जो लैंग्वेज दिया रहता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं एक फुल स्टॉप तक। ठीक है, उसके बाद उसको डायग्राम में क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं भाई। चलो क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा कार है, लो भाई कार बना लेते हैं। ये कार है, कार की स्पीड जो दिया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। ओके सर, कोई बात नहीं। अब कार बोल रहा है कि उसको ब्रेक लगाया जा रहा है, तो ब्रेक लगाया भाई, कार की स्पीड देखो 40 है, ब्रेक लगाया जा रहा है तो वो कार भी ओब्वियस बातें है जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी। रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना। अब बोल रहा है कि कितने दूरी जाने के बाद, बोल रहा है कि 40 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है जाने में। हाँ सर, ठीक है, कार का वेट भी दिया है, कार का वेट भी दिया है 2000 केजी। चलिए कोई बात नहीं सर, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय ऑन इट। तो भाई इसको रोकने के लिए टायर, भाई रोकने के लिए भाई टायर पे ब्रेक लगाया जाएगा तो टायर पे कितना फोर्स लगाया गया होगा एवरेज, वो निकालनी है। ठीक है, हाँ सर निकालो। चलो, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बचपन से, m इंटू ए। ठीक है, मास दिया है और एक्सेलरेशन कहीं से मिल जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन मिल जाए उसी के लिए ये सब चीजें दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है। तो इनिशियल स्पीड कितना दिया है, तो बोलोगे सर 40 किलोमीटर पर आवर दिया। अच्छा देखो 40 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, कितनी 0 हो गई है, तो 0 हो गई। और डिस्टेंस कितना कवर करा है, 40 मीटर। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, टाइम दिया नहीं है तो टाइम वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, कौन सा लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, ये अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, रख लो भाई, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया है, अरे यार बहुत कैलकुलेशन है, u स्क्वायर रख लेते हैं। फिर जो है प्लस का 2a नहीं मालूम है, s की वैल्यू कितना दिया है 40 मीटर। हाँ सर, अब इसको उधर लेके आओ तो माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए निकालना है मेरे को, इंटू 40। ठीक है, अब यहाँ पे u स्क्वायर कर देते हैं भाई सब। u कितना दिया है, देखो ये दिया है 40 इंटू 5/80 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहने का मतलब इसी को 2 बार लिख दो, इक्वल टू 2 इंटू ए, ये हो जाएगा 40। तो देखो यहाँ से एक 40 निपट गया भाई साहब। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2, यहाँ से ये देखो ये 20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन यहाँ से आई, एक्सेलरेशन यहाँ से आया वो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये 20 बच गया, ये देखो 5 हो गया, ये 5 मतलब हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 5 और 5 दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25 और ये 18। ठीक है, ठीक, तो ये 18 इंटू 18, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। कैलकुलेशन नहीं करना है आपका काम, मतलब कैलकुलेशन करना है। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। मास कितना दिया है, तो बोलोगे सर 2000 दिया है। ठीक है, 2000 दिया इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है फोर्स किधर लगेगा वैसा, पीछे, मोशन के पीछे लगेगा वैसा। इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 80। ठीक, तो ये मेरा फोर्स आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, आप करते रहिएगा। कंसेप्ट ये है, मैंने ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन ही है, बेसिक। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही तो रहे सर ये। ठीक, तो ये हमारा रहा इक्वेशन ऑफ मोशन को कंबाइन करके ये क्वेश्चन रहा। ठीक, आई होप ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ सर, अच्छे समझ में आया, आगे बढ़िए। चलिए भाई साहब आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, अच्छा ये सारी जो क्वेश्चन मैंने लिया है एससी वर्मा जी से लिया है, क्योंकि उनके जो है शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेसिक वाला है, मतलब वहां से आपको एनएलएम जो अप्लाई करना सीख जाएंगे आप, इसलिए मैंने उनका ही क्वेश्चन मैंने चूज किया है। ठीक, आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। चलो आओ, अब देखो मतलब ये एलएलएम जो है का मतलब हर जगह आ सकती है, मतलब कहाँ कहाँ कंबाइन करके मतलब एलएलएम लाया जा सकता है। ठीक है, तो वो उस बुक में बड़ा अच्छे तरीके से मतलब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है ना बड़ा अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन ले लो, देख लो मतलब ये कहाँ से कहाँ क्वेश्चन मतलब कर दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पूरे चैप्टर है। ठीक है, लेकिन उसमें भी एलएलएम ला दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है एलएलएम
मतलब हर मतलब किसी चैप्टर में से एलएलएम कैसे हमको एक्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ से हम लोग सीख पाएंगे, कैसे वहां से मेरे काम की मतलब की चीजें हम निकाल पाएंगे, वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग नए नए वैरायटीज के क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, तभी आप क्या कर पाओगे भाई, सब समझ पाओगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ जाएंगे। और ये इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। लिखा है कि कोई टीवी है, ठीक है, और देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि टीवी जो होती है ना बहुत बड़ा, पीछे से देखोगे भाई सब बहुत बड़ी होती थी, उसके पीछे बहुत सारे ट्यूब्स होते थे, ठीक है, और उस ट्यूब्स में मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होते थे, फ्लो होते थे, तो वहाँ वो पिक्चर के फॉर्म में मतलब वो दिखाई देते थे, वो पूरा मैकेनिज्म नहीं जाननी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ट्यूब है, सपोज करते हैं, देखो ये ट्यूब है उसकी, ठीक है, उसके अंदर का मामला जो है कुछ होता होगा, ट्यूब है भाई सब। अब ट्यूब में से बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से भाई सब, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है भाई निकलने दो, कैथोड से विथ नेग्लिजिबल स्पीड। अच्छा, जब वो निकल रहे हैं नेग्लिजिबल स्पीड का मतलब उसकी यहाँ की स्पीड कितनी है, बिल्कुल नहीं है, मतलब नहीं होने का मतलब जीरो है। रीचेज द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा अब ये चल रहा है तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो इसकी यहाँ की स्पीड जो क्वेश्चन में मेंशन है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। ओके, इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से और यहाँ डिस्टेंस जो चल रहा है कितना है, 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर डिस्टेंस चलने के बाद जो है इसकी स्पीड इतनी हो जा रही है। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि एज्यूमिंग द स्ट्रेट लाइन, अभी हमको बोल रहा है ना कि अब भाई इलेक्ट्रॉन मोशन को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एज्यूम ये करना है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है सर, ओके। फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इस पे भाई अभी स्टार्टिंग में कितनी थी, जीरो स्पीड थी, अभी स्पीड इतनी हो गई तो कोई ना कोई इसमें फोर्स लगाया होगा भाई, अपने आप तो चलेगा नहीं। हाँ सर बिल्कुल, तो फोर्स हमको निकालना है, एवरेज फोर्स निकालनी है भाई सब, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में ये भी दिया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दिया, नहीं भी दिया हो तो आपको ये याद होना चाहिए, सब ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक, तो मुझे एक्सेलरेशंस निकालना है, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया भाई, इनिशियल स्पीड कितना दिया है, देखो इनिशियल स्पीड क्वेश्चन में दिया है 0, फाइनल स्पीड हो गया है कितना 5 × 10⁻⁻6। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करा है 10⁻⁻² मीटर। हाँ सर ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो वही फॉर्मूला v² - u² डिवाइडेड बाई 2s = a। सर ये कहां से निकाल लिया, अरे मैं डायरेक्ट लिख दिया, फाइनल स्पीड कितनी है भाई 5 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2 × s 10⁻⁻², तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर ये स्क्वायर है, सॉरी, अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 × 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया भाई। ठीक, तो बस सिंपल, अब मास रख दो, मास की वैल्यू कितनी दिया है 9.1 × 10⁻31 इंटू एक्सेलरेशन, तो रखोगे यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये मेरे पास जो भी ये आ जाएगी, देखो इसको 9 रख लो तुम, क्योंकि 9.1 का अप्रॉक्स वैल्यू 9 रख लो, 9 × 25 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻, ये देखो इनकी पावर जो ऐड होगी तो माइनस का 30 नहीं 41 आ जाएगा, ये न्यूटन आ जाएगा, देखो भाई। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्या, इस पे देखो ये क्वेश्चन आ गया भाई सब। ठीक, एनएलएम कैसे यूज कर दिए इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना उसी के कंसेप्ट पे था ये। तो यहाँ कार को दौड़ा के भाई सब रोक दिया था, और इधर जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ा के भाई सब रोक के दौड़ा दिया था। ठीक, बोथ आर जो दोनों का कंसेप्ट क्या थे, सेम थे। ठीक, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, करते हैं। देखो क्या लिखा है कि ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, कोई ब्लॉक है, वो सीलिंग, देखो सपोज करो ये सीलिंग है, अब सीलिंग से हमें बताया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से 0.2 kg के ब्लॉक को क्या किया जा रहा है, इस पे लटकाया गया है। चलो ठीक है भाई, लिखा है कि सेकंड ब्लॉक ऑफ मास, अच्छा एक और ब्लॉक है जिसके मास कितना दिया 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। अच्छा, इससे जो है अटैच करके एक और कोई ब्लॉक जो है 0.3 kg का, इस पे क्या कर दिया गया भाई साहब, टांग दिया गया, लटका दिया गया भाई साहब। फाइंड द टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंगों में भाई साहब क्या मेजर करना है, टेंशन। तो अभी आपको पता है कि बस टांग कर रखा गया भाई साहब, ठीक है, टांग कर रखने का मतलब जो होगा कि पूरे जो है सिस्टम किस पे है, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो कोई बात नहीं सर, एफबीडी बना ले हमने इसका सिंपल।
चलो आओ एबडी बनाते हैं। चलो तो एबडी बनाओगे तो नीचे जो लगेगा यहाँ पे, ठीक है, 0.3 जी एम जी, तो कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। सर यहाँ पे देखो टच में है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स बताया था मैंने किधर लगता है, जहां बॉडी से जहां टच होता है उससे अभी, तो देखो स्ट्रिंग यहाँ पे टच हो रहा है जिससे बॉडी से अभी। अच्छा दो स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन 1 मान लो, ठीक है, एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है हर जगह सेम ही रहता है। फिर ये सेकंड स्ट्रिंग है, यहाँ पे टच में है, यहाँ पे टच में है, तो जहां टच होता है उससे दूर ले लो भाई साहब। तो ये इसमें सेकंड स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T2 मान लो, ठीक है। आइए इसका mg भी लगेगा, कितना 0.2 है, जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है। अब इस बॉडी पे देखो, इस बॉडी पे फर्स्ट वाले पे मतलब ऊपर लग रहा है कितना फोर्स, अब ये देखो इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स क्या होगा 0, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, ये आ गया सर। इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे देखो, इस वाले ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है कितना T2, नीचे लग रहा है 2 न्यूटन, फिर ये नीचे क्या लग रहा है T1। तो देखो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स ये देखो नीचे वाला फोर्स कितना 2 न्यूटन प्लस T1, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी आई है 3, तो ये मेरे पास ये T2 आ जाएगा भाई साहब, ये कितना आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो T1 आ गया 3 न्यूटन और ये आ गया 5 न्यूटन। सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सिंपल जो है फ्री बॉडी डायग्राम का ये बेसिक जो है क्वेश्चन थे भाई सब, ठीक। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगाया गया भाई, पहले तो फ्री बॉडी किसी भी बॉडी का बनाना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा दिया भाई सब। इक्विलिब्रियम कोई बॉडी तभी रह सकती है जब उस पे पूरा नेट फोर्स क्या हो 0 हो भाई सब, एक्स में, वाई में, जेड में, ठीक। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। लिखा गया है 2 ब्लॉक ऑफ इक्वल मासेस आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग एंड प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास टेबल है, इस पे छोटे छोटे जो है 2 ब्लॉक है, और दोनों ब्लॉकों का जो मास कितना दिया है भाई, दोनों ब्लॉकों का मास दिया है m, दोनों ब्लॉकों का मास, इसका भी मास m, इसका भी मास, हाँ सर बिल्कुल सही, दोनों का मास सेम है, हाँ सर सेम है। अब इसको जो है बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया, लाइट स्ट्रिंग से बांध दिया गया, और इसको कहाँ रखा गया, हॉरिजॉन्टल जो है टेबल है, स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ का कहने का ये है कि इनके बीच का जो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, हाँ सर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। देखा जाएगा वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द ज्वाइनिंग देम विथ अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा ये जो लाइन ज्वाइनिंग किया जा रहा है ना, किसी एक ब्लॉक को F फोर्स से इसे हम लोग क्या कर पा रहे हैं सब, मूव करा रहे हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, कि उन दोनों को जो बीच ये जो लाइन से जोड़ी जा रही है स्ट्रिंग से उसी के अलोंग लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऐसे भी लग सकते हैं, ठीक है, मतलब किधर भी लग सकता है, लेकिन किधर लगना है, जिधर इन दोनों ब्लॉकों को एक लाइन से जोड़ी जा रही है उधर लगना है, मतलब कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन बतानी है, तो इसको कई सारे मेथड करने के लिए वैसे मैंने बताया था कि इसको सिस्टम मान लो, देखो इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान लो, ठीक है। जब पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान लोगे तो पूरे इस सिस्टम में कितने मास आ जाएंगे 2m, अब पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है F, हाँ सर, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स मास कितना दी है 2m इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा F/2m, तो ये आ गया भाई। अब टेंशन निकालना होता था तो मैंने बताया था कि टेंशन कैसे निकालते, जब ये सिस्टम मान के करते हैं तो पूरा एक्सेलरेशन निकालो, और फिर टेंशन निकालने के लिए उस ब्लॉक को चूज करो जिसपे कम फोर्स लग रहे हैं। तो देखो इस पे फोर्स लग रहा है, टेंशन सपोज करते हैं T, तो इस पे भी लगेगा T, तो इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो इधर फोर्स टेंशन, एक फोर्स लग रहा है इधर, मतलब एक फोर्स लग रहा है F, एक टेंशन लग रहा है T। इस वाले बॉडी पे देखो केवल टेंशन लग रहा है, तो इस बॉडी का ही हम लोग एफडी देखते हैं, इस बॉडी का लग रहा है टेंशन T, और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं ये, तो हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में देखो इस बॉडी पे किधर फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, कितना T, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो आई है हमारे F/2 इंटू m, तो m से m कैंसिल आ जाएगा, टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा बाई 2 न्यूटन। ये देखो भाई, या तो तुम क्या करो अगर ये F फोर्स इस पे लगाया जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन a मान लो, तो अब स्ट्रिंग इससे अटैच है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग क्या बना ले, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पर मतलब लॉज ऑफ मोशन लगा लो अलग अलग बॉडी पे, अलग अलग सॉल्व कर लो, ये भी एक तरीका है, ठीक। ये थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है, मैंने ये बताया था सिस्टम मान के करने वाला, ठीक है, मैं सिस्टम मान के करूंगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं है, अरे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं।
चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं। लिखा गया है ए पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और द वेरिएशन ऑफ द स्पीड विथ द टाइम। अच्छा, जो टाइम के साथ जो स्पीड का जो वेरिएशन ये ग्राफ में दिखाया गया। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 4 6, मतलब 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे हमें क्या निकालना है, पार्टिकल का स्पीड मतलब फोर्स निकालना है, सॉरी फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ है, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से डार्क बना दें। ठीक है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है और ये 6 सेकंड के हमें फोर्स निकालना। पहली बात तो ये हमारे पास ये जो है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो हम जानते हैं कि सर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से दो चीज मिलता था, एरिया निकालने पे डिस्टेंस मिलता था या डिस्प्लेसमेंट भी निकालता था, स्लोप निकालने से एक्सेलरेशन मिलता था। तो बताओ क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे कि भाई सब एरिया निकालोगे? तो बोलोगे सर भाई हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, तो मुझे ए की जरूरत है तो स्लोप निकालेंगे। हाँ सर, अच्छा ये स्लोप निकालेंगे तो कैसा है भाई सब, ये स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। चलो आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप क्या होगा, तो देखो इसका करस्पॉन्डिंग ये कितना दिया है 15। ठीक है, ये देखो अगर नाम करो ना तो ओ ए नाम कर देते बी सी, तो हम लोग देखो स्लोप ऑफ ए ओ ए निकाल रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालोगे तो देखो यहाँ का देखो, ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड कितना दिया है 15। ठीक है, ये 0, 15 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना दिया है 3 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये स्लोप किसका निकाले हैं वैसे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है फोर्स 2 सेकंड का, तो यानी जो मैंने 0 से लेकर 3 सेकंड का जो स्लोप निकाले हैं वही जो है हमारा क्या होगा, 0 से लेकर मतलब जो 3 सेकंड के निकाला वही इनके बीच का कोई भी टाइम हो सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर स्लोप निकालूं तो उतना ही होगा, इन दोनों के बीच का निकालूं स्लोप तो उतना ही होगा। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई बात नहीं। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दिया है, अच्छा ये देखो 50 ग्राम दिया है भाई साहब, तो 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, इनटू एक्सेलरेशन कितना है 5, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1/4 न्यूटन आ जाएगा मेरे पास, ये फोर्स आ जाएगा। कहाँ का बीच का फोर्स है सर, 2 सेकंड का फोर्स है। अब आते हैं 4 सेकंड, अब 4 सेकंड का देखोगे तो भाई इसकी जो है स्लोप जो है 0 है, क्योंकि भाई बताया था ना कि जब भी एक्स एक्सिस की पैरेलल कोई लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है, तो इसकी स्लोप तो भाई 0 है, और जब स्लोप 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यानी फोर्स 0 है। मतलब 2 सेकंड के लिए भाई साहब फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकंड फोर्स इज 0। वाई फोर्स इज 0, बिकॉज स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ इज 0, एंड और जो है स्लोप जो है ये गिवन ग्राफ का क्या बताता है, एक्सेलरेशन। चलो अब 6 सेकंड का ले लो भाई साहब, 6 सेकंड, तो पहली बात तो ये 6 सेकंड का मतलब स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं स्लोप निकालते हैं, तो देखो फाइनल जो है इसकी जो है वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0 माइनस का। ठीक है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है 15 डिवाइडेड बाई टाइम, देखो टाइम 8 दिया है और जो है 5 है, तो 8 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोप निकाल रहे हो तो एक्सेलरेशन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो भाई फोर्स निकाल दो, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास, वही मास 50 अब नीचे 1000, क्यों पता चल गया। अच्छा माइनस का, अच्छा माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिटार्डेशन, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो हमारे आ जाएगा सॉल्व करने के बाद इन न्यूटन में। टिक, ये रहा ग्राफ से रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस इसमें देखो ना, मतलब इसमें हमारा जो है फिर से बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन दोनों यूज हो गए इसमें। ठीक, तो ये कंबाइन करके क्वेश्चन था, हमारी बात समझ में, हाँ सर आ रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया ब्लॉक ऑफ, अच्छा टू ब्लॉक A and B of mass MA and MB respectively are kept in a contact on a frictionless, अच्छा दो ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक है फ्रिक्शनलेस, अरे यार पागल है क्या वैसे, ये देखो भाई दो ब्लॉक है, ये लो फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, थोड़ा सेकंड ब्लॉक को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा पता तो चले। देखो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, हाँ सर,
बोल रहा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इनको रखा गया है, रख दो भाई, कोई बात नहीं। इसका मास ma है, इसका मास ma है, इसका मास mb है। चलो भाई रख दो। लिखा है द एक्सपेरिमेंटर पुशेस, अच्छा कोई भी एक्सपेरिमेंटर उसको पुश कर रहा है द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड सो दैट ब्लॉक एक्सेलरेट, अच्छा मतलब जो है इसको कोई इधर से क्या कर रहा है भाई साहब, पुश कर रहा है ए को, ठीक है, जिसके वजह से ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। द ब्लॉक ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ, अच्छा जो पुश कर रहा है कितने फोर्स से, एफ से, ठीक है, ऑन अ ब्लॉक। व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन ए, अच्छा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए। चलो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन में चलो लिखा गया द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए, कोई भी एक्सपेरिमेंटर है ए ब्लॉक को पुश कर रहा है फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से भाई। अच्छा पुश करने का यहाँ पे कोई वो नहीं दिया है कि कैसे पुश कर रहा है, मतलब ऐसे पुश कर रहा है कैसे पुश कर रहा है, तो हम लोग सिंपल वाले लेंगे भाई साहब, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज करते हैं ये पुश कर रहा है, चलो भाई करने दो। पुश ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड, मतलब फ्रॉम बिहाइंड सो दैट ब्लॉक एक्सेलरेट, अच्छा ये पूरा ब्लॉक क्या करना शुरू कर दिया भाई सब, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। द ब्लॉक ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, अच्छा अब इनके बीच में देखो ये दोनों ब्लॉक भी एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो ये एक दूसरे को क्या लगाएंगे भाई सब, कांटेक्ट में होता है तो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे भाई सब। वो बोल रहा है कि इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो एफ है, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, ठीक है। तो मतलब जो है ये बतानी है, ये एफ डैश बताना है कि एफ डैश जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो अब ये मान लो कि जब ये इस पे एफ डैश एक्सपेरिमेंटर ने फोर्स लगाया तो पूरी बॉडी क्या कर गई, एक्सेलरेट कर गई ए एक्सेलरेशन से। तो हम लोग लिखें भाई, अब देखो पूरा अगर इस बॉडी को पूरे इस सिस्टम मान लो ए और बी को, तो इस ए और बी को सिस्टम मान लोगे तो एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा भाई साहब, एफ डैश। कहोगे सर ये भी फोर्स है, तो ये तो एक दूसरे को भाई साहब कैंसिल कर देंगे ना, पूरा सिस्टम मान लोगे तो। हाँ सर क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, हाँ सर ये तो बात सही है। तो पूरा सिस्टम मान लिए पूरे बॉडी को, अब इस बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है एफ डैश, ठीक है, और इस बॉडी का मास कितना है एम ए प्लस का एम बी, तो हम लोग नेट फोर्स लिख लो एफ डैश इज इक्वल टू मास, टोटल मास एम ए प्लस एम बी इंटू इसका एक्सेलरेशन कितनी है ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एफ डैश आ गया भाई सब वो, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ डैश डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। हाँ सर ये तो ये एक मेरे पास ये इक्वेशन मिल गई, लेकिन हमें फोर्स हमें निकालना किसके बीच का है, इनके बीच का, मतलब जो है मतलब नहीं ये फोर्स निकालना है और हमको ये फोर्स दिया है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक बॉडी का एबीडी बना लो। हाँ सर बना लेते हैं। तो मैंने बताया है कि एबीडी किसका बनाओ, जिसपे कम फोर्स लगे, अगर इसको बनाओगे दो फोर्स लगेंगे, इसको बनाएंगे तो एक ही फोर्स लगेगा। अगर मैं बी का बनाऊं तो एक ही फोर्स लगेगा, इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है एफ, अब पूरा सिस्टम जो है कितने से जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, जो मैंने निकाल के लेके आया, इसका मास कितना है एम बी। तो बस कुछ नहीं, इस पे हम लगाएंगे एफ फोर्स इज इक्वल टू मास, मास कितना एम बी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम बी, एक्सेलरेशन कितना है एफ डैश डिवाइडेड बाई एम ए प्लस का एम बी। हमें क्या निकालना है, ये एफ डैश निकालनी थी, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एफ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एम ए प्लस का एम बी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एम बी, तो मेरे पास ये एफ डैश आ जाएगा, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटर जो है वो एफ डैश फोर्स ए पे लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, अरे बात समझ में, ठीक है। राइट डाउन कर लो भाई सब, इसे अच्छे तरीके से समझो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।